ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इसमें मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं जो थी उन्हें खारिज कर दिया है। इसी के साथ वाराणसी कोर्ट को आदेश दिया गया है कि अगले 6 महीने के अंदर जो हिंदू पक्ष की याचिकाएं पेंडिंग हैं उन पर सुनवाई की जाए और जो फैसला है उसको हाईकोर्ट को सौंपा जाए। इसको लेकर इस खबर पर लगातार हमारी साथी प्रज्ञा मौजूद हैं। प्रज्ञा से हम बात करेंगे, प्रज्ञा से जानेंगे कि क्या अपडेट है इस खबर को लेकर। प्रज्ञा, आप इस खबर पर सुबह से बनी हुई हैं, बताइए इस खबर को लेकर अभी तक क्या अपडेट है। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है जिसको हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं 5 याचिकाएं उन्होंने दायर की थी वो खारिज कर दी हैं। तो इसमें मुख्य जो थी अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से ये याचिकाएं दायर की गई थी और इनमें मुख्य तर्क ये था कि जो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। वर्शिप एक्ट 1991 वाला जी। तो लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक्ट इस पर लागू नहीं होता है और उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। और साथ ही वाराणसी की जो अदालत है उसको ये निर्देश भी दिया है कि 6 महीने के अंदर इन जो हिंदू पक्ष की याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई पूरी करें और अपना फैसला दें। और उसमें ये भी कहा है, वाराणसी कोर्ट को ये भी कहा गया है कि अगर सर्वे की ज़रूरत पड़ती है तो एएसआई से सर्वे के लिए भी वहाँ पर कहा जा सकता है। एएसआई का सर्वे, और इसको लेकर कोई और अपडेट अभी? इसमें एक चीज़ और है कि जो याचिकाएं खारिज की गई हैं उसमें मुस्लिम पक्ष का तर्क ये था, जो वर्शिप एक्ट मैंने बताया है कि उसको खारिज कर दिया मेनली, वो याचिकाएं खारिज हो गई हैं। साथ ही 2 मुख्य चीज़ें थी इसमें, एक ये थी, दूसरा वाराणसी कोर्ट को जो निचली अदालत है जहाँ पे ये मतलब सुनवाई इतने सालों से चल रही है उसको 6 महीने के अंदर इस सुनवाई को पूरा करने के लिए कहा गया है। ये 2 चीज़ें इसमें मुख्य आज के फैसले में। अभी का जो फैसला है उसको लेकर प्रज्ञा ने आपको पूरी जानकारी दी। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या 1991 एक्ट जो है उसके बारे में पूरा आपको दिग्विजय जी बताएंगे। हमारे साथी वो पूरे इस खबर पर काफ़ी समय से हैं, पिछले काफ़ी दिनों से। दिग्विजय जी, जो आज का फैसला आया है इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है, प्लस इसको जैसे प्रज्ञा जी ने बताया कि मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, प्लस इसको हिंदू पक्ष की बड़ी जीत बताया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, 1991 में विश्वेश्वरनाथ विराजमान के नाम से हिंदू पक्ष ने एक पार्टी क्रिएट की और कोर्ट में याचिका दायर की कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है वो पहले शिव मंदिर था और वहाँ औरंगज़ेब के शासनकाल में उसे तोड़कर जबरन मस्जिद वहाँ पे बना दिया गया। तो उस जगह पर पूजा की अनुमति दी जाए। वहाँ अंदर श्रृंगार गौरी का भी मंदिर है और हाल ही में आपने सुना होगा कि अंदर एक फव्वारा निकला था जिसे शिवलिंग बताया गया और विवाद हुआ, एएसआई सर्वे की बात आई। तो 1991 में पहला मुकदमा दायर हुआ कि उस जगह पर पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। अब उसी साल जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद था वो अपने चरम पर था। तो उसे देखते हुए जो तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार थी उसने एक कानून बनाया जिसको कि कहा गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो कि ये कहता था कि 15 अगस्त 1947 को देश के सभी धार्मिक स्थलों की जो भी स्थिति थी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। अब वो सिर्फ अयोध्या के संबंध में नहीं था, वो काशी और मथुरा जो 3 प्रमुख मांग थे हिंदू पक्ष के, उन सब पर लागू हो रहा था। तो लिहाजा क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष ने जब हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया तो उसके खिलाफ याचिका दायर की कि बनारस की जो कोर्ट है उसको ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस मुकदमे की सुनवाई करे, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन्हें ऐसा करने से रोकता है। अब हिंदू पक्ष ने दलील ये दी थी कि ये आज का विवाद नहीं है, ये विवाद आज़ादी से पहले का है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 से के बाद यथास्थिति बहाल रखने की बात कहता है। तो जो ये एक्ट है वो इस मुकदमे की सुनवाई के रास्ते में नहीं आना चाहिए। और आज जो फैसला आया है उसमें हाईकोर्ट ने इसी बात को हामी भरी है कि हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में जो मूल मुकदमा है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ केसेस वर्ड जो है वो प्रभावित नहीं होता है, उस पर सुनवाई हो सकती है, पहली बात। तो ऐसी 3 याचिकाएं थीं मुस्लिम पक्ष की ओर से, जो कि मूल जो मुकदमा था 1991 का हिंदू पक्ष का, उसकी मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता पर सवाल उठाती थी। उन 3 को खारिज किया। बाकी जो 2 याचिकाएं थी वो एएसआई का जो सर्वे चल रहा है उसको, उस पर आपत्ति उठाई गई थी। तो इन सभी मामलों को क्लब कर लिया था एक साथ, उन्हें भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि वाराणसी की कोर्ट इस मामले पर जल्दी सुनवाई करे, 6 महीने के अंदर मामले को निपटाए। अगर ज़रूरत होती है
तो सर्वे का इस्तेमाल किया जाए। अगर कोर्ट को ये लगता है कि किसी खास हिस्से की वापस सर्वे कराना चाहिए तो उसके लिए एएसआई को निर्देश दे। तो कुल मिलाकर यही हिंदू पक्ष चाहता था और लगभग उसी बात पर मोहर लगाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो एक तरीके से इसको आप ये कह सकते हैं कि चूंकि जो पांचों याचिकाएं थी मुस्लिम पक्ष की खारिज हो गई और हिंदू पक्ष के उनके पक्ष में ही फैसला ही आया है ये वाला। बिल्कुल, ये हिंदू पक्ष के लिए जो है एक जीत के तौर पर कहा जा रहा है। तो हाँ, हिंदू पक्ष की जो बात थी उसी को सही बोला है हाई कोर्ट ने। और फिलहाल जो हिंदू पक्ष की याचिका थी मूल, उस पर अब सुनवाई होगी। दूसरा, एएसआई के सर्वे पे जो सवाल उठ रहे थे अब उसकी गुंजाइश खत्म कर दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उसकी वैल्यू होगी और कल ही जो है वो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है कोर्ट को। 21 तारीख को उसके ऊपर कोर्ट को वापस बैठना है सर्वे की रिपोर्ट के ऊपर। तो एक तरह से उस पर मोहर लगा दी है और कहा है और अधिकार दे दिया है कि अगर आपको किसी हिस्से की वापस सर्वे कराना पड़े तो आप वहाँ भी जा सकते हैं बिना हिचक के। उसके लिए भी एक हरी झंडी दे दी है। अब देखने वाली बात होगी मुस्लिम पक्ष जाएगा ही सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। अगर वो फैसले पे स्टे दे देती है तो शायद मामला रुकेगा, अगर स्टे नहीं देती है तो फिर जो है ये कंटिन्यू रहेगा और इसको सुनवाई जो है वो 6 महीने वाले स्पीड वाले प्रोसेस में चालू हो जाएगी। जी, तो जैसा कि दिग्विजय जी ने बताया हमारे साथ ही कि अभी मुस्लिम पक्ष के पास एक ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी अगर वाराणसी कोर्ट की बात करें हम तो उनको 6 महीने के अंदर ये निर्देश मिले हैं कि आप जो पेंडिंग याचिकाएं हिंदू पक्ष की उन पर सुनवाई करें और अपना फैसला 6 महीने के अंदर हाई कोर्ट को सौंपें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है वहाँ से स्टे नहीं लगता है तो ये फैसला है जो कंटिन्यू रहेगा। बाकी की जो भी कार्रवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में आगे आने वाले दिनों में पता लगेगी। इस खबर पर लगातार हमारे साथी बने हुए हैं। आप इस ज्ञानवापी केस से संबंधित खबरों को हमारे वेबसाइट दी लल्लन टॉप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियो देख सकते हैं। मेरा नाम है उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं आलोक। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।